इसी बीच एक बड़ी जानकारी से आपको मुखातिब करा देते हैं जो इस वक्त आ रही है। बेहद महत्वपूर्ण खबर इस वक्त की दिल्ली से ये जानकारी आ रही है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां दिल्ली में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब यहां आपको बता दें कि पहले दोपहर तक ये जानकारी थी कि 2 मरीज हैं, लेकिन अब 4 नए मरीज और आए हैं, जिसके बाद से दिल्ली में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 6 हो गई है। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 4 नए मरीज और आए हैं। दिल्ली में अब ये संख्या 6 हो गई है। तो बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री ने इसकी जानकारी दी, जहां उन्होंने बताया कि 4 नए मरीज और निकलकर सामने आए हैं। हालांकि इससे पहले हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने तमाम जानकारी जब इकट्ठा करी तो ये जानकारी भी निकलकर सामने आई कि जो 2 मरीज हैं उन्हें छुट्टी दे दी गई है, वो ठीक होकर घर वापस जा चुके हैं। फिलहाल दिल्ली में अगर ओमिक्रॉन मामलों की बात करें तो 6 मामले अब तक आ चुके हैं। 2 पहले आए और 4 अब आज नए मामले निकलकर सामने आए हैं। तो जानकारी दिल्ली से, जहां राजधानी में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़ गई है। ओमिक्रॉन के अब 6 मरीज हो गए हैं। इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 4 नए मरीज निकलकर सामने आए, जिसके बाद से दिल्ली के अंदर ये आंकड़ा 6 पर पहुंच गया है। सारे स्टेबल हैं, कोई 4 और कंफर्म हुए हैं कल जो हुए थे, उसमें से अब 1 ठीक होकर घर जा चुके हैं। ठीक है, सारे स्टेबल हैं, कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी इस अस्पताल में लोग हैं सारे स्टेबल हैं। 4 जो आए सारे के सारे ही मतलब विदेशी आए हैं और दिल्ली एयरपोर्ट से इनको ट्रांसफर किया गया था। 4 और कंफर्म हुए। और हमारे साथ डॉक्टर शरद लखोटिया जी जुड़ गए हैं। इसके साथ ही हमारे साथ हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा भी लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले रुक करेंगे डॉक्टर साहब का। डॉक्टर, जिस तरह से अब जो ओमिक्रॉन के मामले हैं निकलकर सामने आ रहे हैं, क्या समझे ये 3rd वेव है? बहुत ही चिंता का विषय है कि ओमिक्रॉन जिस तरह फैल रहा है। हमें मालूम है कि जब डेल्टा वेरिएंट आया था तो हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं था कि हम उसका कोई उचित उपाय करते, और जब तक वो पूरी महामारी फैल गई तब तक बहुत स्थिति खराब हो गई। आज ओमिक्रॉन के बारे में हमको जानकारी पूरी है और अभी 4 आज नए केसेस आए हैं। पहले 2 केसेस से इस तरह संख्या 6 पे आई है। यहाँ से हम सभी लोगों को बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, लेकिन अपना जो कर्तव्य है उसको कम नहीं करना है। हर इंसान को ये समझना है कि इस महामारी को, इस पेंडेमिक को रोकने के लिए सबको अपना योगदान देना होगा। यानी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिससे हम अभी काफी हद तक भूल चुके हैं, इसे भूलने का नहीं है। हमको ये पूरी तरह से अपनाना है और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, सैनिटाइजर से हाथ धोना, ये वापस से आपको समझना है कि ये खत्म नहीं हुआ है। अगर ये ओमिक्रॉन को अगर कंट्रोल नहीं किया तो ये भविष्यवाणी है, लोगों की आकलन है कि जनवरी में 3rd वेव का आगाज हो जाएगा। लेकिन अगर हम जागरूक रहे तो ये संभव है कि ये हम स्थिति को काबू में कर लेंगे। तो हमें ये एक टाइम मिल गया है और इस अनुभव के साथ हम लोगों की सबकी एक सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि हम ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहने और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें। घबराएं नहीं, डरे नहीं। इसके अतिरिक्त अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो हम पहले काढ़ा लेते थे, अच्छा स्वास्थ्य का ध्यान रखना, एक्सरसाइज करना, वर्जिश करना और मानसिक रूप से प्रसन्न रहना, ये सारी चीजें वैसे ही आवश्यक है। इसके अतिरिक्त आपको ये देखना, डायबिटीज, हाइपरटेंशन के मरीज या और कोई कैंसर के मरीज या जिनको ऑलरेडी कोई बीमारी चल रही है, उनको अपने आप को बहुत सावधानी से अपने आप को सुरक्षित रखना है और हर किसी अनजाने इंसान के सामने खुल के अलाउ नहीं करना है, क्योंकि वायरस उन्हीं को ज्यादा अफेक्ट करता है जिनकी इम्यूनिटी कम होती है। तो इन चीजों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सक्षम तरीके से हम ओमिक्रॉन का मुकाबला करेंगे। जी शरद जी, आप हमारे साथ बने रहिए। डॉक्टर साहब, फिलहाल स्पर्श का रुख करते हैं। स्पर्श दिल्ली से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। स्पर्श, जहां दिल्ली में अभी दोपहर तक 2 संख्या थी, लेकिन अब वो 6 हो चुकी है, क्या कुछ जानकारी आ रही है? देखिए दीपशिखा, ओमिक्रॉन के मामलों में दिल्ली में इजाफा देखने को मिला है। 2 मामले जो है अब तक निकलकर सामने आए थे, लेकिन अब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने जानकारी दी है कि 4 नए मामले ओमिक्रॉन के जो है निकलकर सामने आ गए हैं। इससे
कुल मामलों की जो संख्या है वो ओमिक्रॉन की दिल्ली में 6 पहुंच गई है। और इन 6 मरीजों में से बात करें तो एक मरीज जो तंजानिया से वापस लौटा था वो जो है पूरी तरीके से ठीक होकर जो है वापस चला गया। इस मरीज का इलाज जो है दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में चलता हुआ नजर आ रहा था। और खासतौर पर हम देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन के जितने भी मामले निकलकर सामने आ रहे हैं उन सभी को जो दिल्ली का एक अस्पताल है एलएनजेपी, जो कि सबसे बड़ा कोविड अस्पताल भी जिसको कहा जाता है, उसी में जो है सभी लोगों को जो है भर्ती कराया जा रहा था। ऐसे में जो भी लोग विदेश से वापस आ रहे हैं उनकी पूरी तरीके से एयरपोर्ट पे ही टेस्टिंग की जाती है और उन्हीं में से जो है जो पॉजिटिव केस है वो लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। ऐसे में लगातार मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी किसी भी तरीके से ये कहने की स्थिति में जो है दिल्ली सरकार नहीं है कि घबराने की जरूरत है। दिल्ली सरकार कह रही है कि अभी पूरी तरीके से जो स्थिति है वो पूरी तरीके से कंट्रोल में है और मामले भी धीरे धीरे जो है बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर लोग अगर कोरोना प्रोटोकॉल का फॉलो करेंगे तो जो मामले हैं उनमें उस तरीके से इजाफा नहीं देखने को मिलेगा जिस तरीके का इजाफा दूसरी लहर में देखने को मिला था। स्पष्ट, क्योंकि आपने जानकारी दी थी कि 2 मरीज जो हैं ओमिक्रॉन के वो ठीक हो चुके हैं, क्या वो इस 6 आंकड़े के अंदर शामिल है या ये 6 आंकड़ा जो है वो एक्टिव केसेस का है? देखिए दीपशिका, 2 मामले पहले निकलकर सामने आए थे जिम्बाब्वे और तंजानिया के, और उसके बाद 4 मामले अब जो है पॉजिटिव निकलकर सामने आए। हालांकि इन मामलों के बारे में ये नहीं बताया गया कि ये किस किस देश से जो है घूमकर लोग सामने आ रहे थे, लेकिन 4 + 2 6 मामले, और इन 6 में से एक जो मामला था वो आज जो है ओमिक्रॉन के नेगेटिव हो चुका है। यानी अभी एक्टिव केसेस की बात करें तो 5 एक्टिव केसेस जो है फिलहाल दिल्ली में जो है ओमिक्रॉन के देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, स्पष्ट बने रहिए हमारे साथ। हम डॉक्टर साहब का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर, क्योंकि लगातार ऐसी जानकारियां आ रही हैं कि ये जो ओमिक्रॉन है वो वैक्सीनेटेड पर्सन को भी अपनी चपेट में ले लेता है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? जितने अभी तक आंकड़े आए हैं इनमें बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जिनको 2 डोज वैक्सीन की मिल चुकी है, उनको ओमिक्रॉन हुआ है, और कई तो ऐसी जगह भी है विदेश जहां बूस्टर डोज मिल गया उसके बाद भी ओमिक्रॉन हुआ है। लेकिन आपको एक अच्छी चीज समझनी है कि ओमिक्रॉन इतना घातक नहीं है, ये तेजी से फैलता है। आप समझ लीजिए 5 से 7 गुना तेजी से फैलता है डेल्टा के कंपैरिजन में। डेल्टा का कहर हमने देखा है, ये उससे भी तेज दौड़ता है, फैलता है, तो आपको सावधानी रखनी है। लेकिन इसमें मौत के आंकड़े बहुत कम है। अभी फिलहाल जैसे अभी एक लंदन से उसकी डेथ का भी आया कि ओमिक्रॉन से डेथ भी रिपोर्टेड है, लेकिन पूरे देश विदेश में डेथ नहीं है रिपोर्टेड। संक्रमण होता है, अस्पताल में एडमिशन भी होता है और मरीज ठीक होकर निकलता है, तो ये एक अच्छी बात है। ये समझना है कि जो स्पाइक प्रोटीन है इसमें 30 बदलाव आए हैं। इन बदलाव आने के कारण इसमें संक्रमण जो दर है वो फास्ट हो गई, तेज हो गई है, तो इसीलिए इससे बचना बहुत जरूरी है। और एंटीबॉडी का फायदा है, ऐसा नहीं है कि एंटीबॉडी का आपका फायदा नहीं है, यानी वैक्सीनेशन तो आपका सबसे बड़ा कवच है। लेकिन इस बात समझनी है कि जैसे ये 80% 90% इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता था, हो सकता है ये 60% तक प्रिवेंट करे, यानी 40% फिर भी हो सकता है कि वो इन्फेक्शन उनको हो सकता है। तो इस समय में सभी लोगों के लिए ये बात है इम्पोर्टेंट कि वैक्सीनेट जरूर हो जाए। वैक्सीनेशन किसको भी कराएं, अड़ोस पड़ोस के लोगों को कराएं और जागरूकता करें कि सभी लोगों का वैक्सीनेशन हो जाए, क्योंकि इससे बड़ा कवच नहीं है। बाकी आप अपना अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें। इसके अतिरिक्त आपको जब भी बुखार हो, तकलीफ हो तो अस्पताल में जाएं। तो इसका मतलब है राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि उचित मात्रा में बेड अवेलेबल करें, ताकि अगर कोई ऐसी स्थिति आए तो उसका निपटारा हो सके। बिल्कुल, जहां तक मैं समझ रहा हूँ दिल्ली के अंदर, जैसे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमने पूरी पर्याप्त सावधानियां बरती हैं और सब व्यवस्थाएं हैं, तो मैं आशा करता हूं कि इस बार डेल्टा की तरह असहाय स्थिति नहीं होगी, लेकिन लोगों को अपनी जिम्मेदारी भी पूरी निभानी होगी। बिल्कुल डॉक्टर, एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से कोरोना आया, फिर उसका डेल्टा वेरिएंट आया, फिर ओमिक्रॉन वेरिएंट आया, क्या जो सिम्टम्स है वो सभी में सेम है? क्योंकि अलग अभी तक कुछ देखने को नहीं मिल पा रहे हैं लक्षण। देखिए, इसमें सबसे ज्यादा जो एक सिम्टम आती है वो थकान की होती है। मरीज को थकान बहुत हो जाती है, बुखार होता है, गला खराब होता है। और जो चीज नहीं होती है, जो डेल्टा में होती थी, सूंघने की शक्ति और टेस्ट करने की शक्ति, ये दोनों शक्तियां इसमें खराब नहीं होती हैं। तो जो डेल्टा में ज्यादा होती थी उससे मालूम पड़ जाता था।
तो थोड़े वेरिएशंस हैं, बाकी काफी चीजें सेम है। और इसके अंदर अच्छी बात सिर्फ ये है कि ये घातक कम है, डेल्टा बहुत घातक था और ठीक है। इसमें खराब बात यह है कि ये तेजी से फैलेगा, तो इन चीजों को ध्यान रखना। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल